अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रॉक्सी मार्केटिंग इन पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो अगर मेरे पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप काइंडली मेरी पिछली वीडियो को लाजमी देखिए। जो पिछली वीडियो देखोगे तो आपको आगे वाली वीडियो की समझ आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक भी कीजिए। वीडियो को अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आज हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, उसका नाम है रोल ऑफ़ इंग्लिश। ठीक है, तो रोल ऑफ़ इंग्लिश यानी कि हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारी इंग्लिश कितनी की ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जिसको इंग्लिश नहीं आती क्या वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर वो इंग्लिश सीखना चाहे तो उसको कितनी की इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो ये काम कर सकता हो। ठीक है, जिसको इंटरनेट यूजेज के बारे में पता है और ये डीलिंग वगैरह के बारे में पता है लेकिन वो इंग्लिश के ज़रिए काम कर नहीं सकता, तो हम इंग्लिश को कैसे इजी बना के हम ये अपनी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने पहले जाते हैं, सबसे पहले अपने जाते हैं इंग्लिश के ऊपर कि हमारा सबसे पहले इंग्लिश में रोल क्या है। तो ये हम जा रहे हैं सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में आ गया रोल ऑफ इंग्लिश। ये कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एम टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। द इंटरनेट इज़ द एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड एंड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल speak and the read English. If you target audience speak and understand and you get a language English। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर हम सिर्फ इतनी की इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए जिसको इंटरनेट यूज़ करने के बारे में पता है। जिस बंदे को वो बंदा इतनी की इंग्लिश जान सकता हो कि उससे अगले की समझ आनी चाहिए और ख़ुद वो थोड़ा सा बोल सके ताकि अगले को ये समझा सके। तो इसके अंदर कुछ हैं 3 पार्ट्स हैं इंग्लिश के, तो वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वो किसके हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वॉच वीडियो लेसन एंड द लिसनिंग पॉडकास्ट अबाउट द इंग्लिश ऑफ मार्केटिंग। दीज आर यानी कि वो कह रहे हैं कि वीडियो हम जब देखते हैं तो किसी लेसन के रिलेटेड या किसी भी लिसनिंग के हम देखते हैं कि इसके नीचे इंग्लिश मार्केटिंग में कैसे होती है। देयर आर मैनी वेज फॉर इम्प्रूव द बिजनेस इंग्लिश। कहता है कि वो बहुत सारे तरीके हैं अपने बिजनेस की इंग्लिश को इम्प्रूव करने के। वन ऑफ दीज मेथड इन्वॉल्व द वाचिंग वीडियो लेसन अबाउट द इंग्लिश ऑफ बिजनेस। के कुछ तरीके वो बता रहे हैं कि हम किसी वीडियो को देख के और किसी लेसन को देख के अपने बिज़नेस की इंग्लिश को कैसे सेट कर सकते हैं। देयर आर द सेवरल गुड प्रोग्राम्स ऑन दिस सब्जेक्ट के ये ज़्यादा बहुत अच्छा प्रोग्राम है इसके रिलेटेड। सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, वो कहता है व्हाट आर यू वर्ब्स। अच्छा, मैं पहले वाले के बता दूं कि पहले वाले के अंदर उसने ये कहा है कि आपको इसके अंदर बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन कुछ तरीके जो कि हम वो वीडियो देख के या लेसन वगैरह को देख के हम लोग अपनी इंग्लिश को बेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर से कुछ ये तरीके हैं, आगे मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मैं ना ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सिर्फ आपको मखसूस बातें बताऊँगा ताकि आप भी बोर ना हो और आप वीडियो को आगे लास्ट तक स्किप ना कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के तक ईज़िली पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करें और अगर किसी बात की या किसी लेक्चर की समझ नहीं आ रही तो वह मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछो और मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लाजमी उसका सजेशन बताऊंगा। अच्छा, तो अब हम जाते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। वो कहता है व्हाट आर पावर वर्ड्स के, यानी कि पावर वर्ड्स कौन कौन से होती है। पावर वर्ड्स एक्शन वर्ड्स इन द पैसिव पॉजिटिव मीनिंग इन इंग्लिश के। पावर वर्ड्स वो होते हैं कि जो अपने अच्छे अल्फाज इंग्लिश में अदा करें। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी इजी हो। तो वीडियो के सामने तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नज़र आ ही रही हैं, तो आप लोग यहाँ से देख के इसको रीड कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को उर्दू में बता देता हूँ आप फिर उसके हिसाब से अगर वो कह रहा है कि अगर अपने कम्युनिकेशन सेट करनी है, अपनी कम्युनिकेशन को और मैसेज को अगले तक पावरफुली बनाने के लिए, उसको कॉन्फिडेंटली यूज़ करने के लिए कैसे हमने वर्ड्स को यूज़ करना है और इसकी यूज़फुल अप्लाइंग कैसे यूज़ करनी है और कॉन्फिडेंट अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी हैं ताकि आप लोगों को इतना हो सके कि आप अपने अच्छे अल्फाज में उसको अपनी जो डिटेल है वो बयान कर सको। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, पावर ऑफ वर्ब्स हैं, ये आप लोग देख लें, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। और इसके अंदर है मेक श्योर अंडरस्टैंड एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ पावर। क्या आप लोग समझ गए होंगे कि पावर वर्ब्स का क्या मकसद है ज़्यादा इसके अंदर करने का, ठीक है। अब ये वीक वर्ब्स जो हैं टू अवॉइड के, आपने वीक वर्ड्स है जो अवॉइड करना है वो है ये डिड, गेट, कीप, टोल्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ वर्ड्स आप लोगों को दिए हैं ताकि आप इनसे अवॉइड करें, ताकि आप लोगों के वीक वर्ब्स ना बने। और जनरल पावर वर्ब्स लिस्ट भी उन्होंने दी हुई है कि वीक वर्ड्स डिड, उसके बाद में एक फिक्स, शो कि इनके रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स निकल सकते हैं, और टॉक, स्पीक, राइट, कम्युनिकेट, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, और अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये सारी उन्होंने वर्ड के मीनिंग्स बताए हैं, उन्होंने सारे सिनोनिम्स है कि आपने जो यूज़ कर रहे हैं वो आप कर सकते हो। और इसके अंदर ये है कि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और अगर आप इंग्लिश अच्छी सीखने के लिए इन वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं तो आप वो लाजमी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट जो है वो है रीडिंग मार्केटिंग आर्टिकल इन इंग्लिश, के हम अगर फ्री बैठे हो आप, अगर आपके पास कोई वर्क नहीं है तो आप फ्री बैठे हुए वर्क के अंदर आप अपने कोई भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो। अगर आप जितना ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करोगे आपकी एक तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी, दूसरा ये होगा कि आप इसको इजीली टच कर सकते हैं और आप इंग्लिश के ज़रिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो इसके अंदर बता रहा है कि जी यू विल रीड समथिंग अबाउट द न्यूएस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स। आप अपने जो न्यू के मार्केटिंग टेक्निक्स आई है वो आप देखा करें, और इसकी कुछ टाइम के लिए इसको इम्प्रूव करने और इसको इंग्लिश सीखने की कोशिश किया करें। सिंपली पुट, इट्स द इंग्लिश लैंग्वेज दैट द लर्नड एक्सपेक्टली फॉर द बिजनेस यूजेज। और ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये ज़्यादातर इंग्लिश की ही बिज़नेस की ज़बान में ज़्यादा यूज़ की जाती है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद लिखा है वर्ड्स दैट द जनरली यूज़ इन द बिज़नेस वर्ड के, यानी कि आप जो कुछ ज़्यादातर वर्ड्स जो यूज़ होते हैं बिज़नेस वर्ड में, स्पेशली फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, कॉमर्स, मार्केटिंग आर नॉट अ डिफरेंट और योर एवरीडे वर्ड्स के, यानी कि ये जो है फाइनेंस हो गया या एडवर्टाइजिंग करवाते हैं हम कमर्शियल मार्केटिंग के, तो इनके अंदर ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वो, क्योंकि ये रोज़मर्रा के वर्ड्स हैं। और मोर एडवांस स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर्स, अगर किसी आप बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी सेक्टर में जाते हैं, तो अगर लाइक बैंकिंग या टेक्नोलॉजी, इस चीज़ों में, हेल्थ केयर में जाते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है किसी, यानी कि उनको बोलने के लिए। और वो कहते हैं कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग आर्टिकल्स रीड किया करें, हब पोस्टर यूज़ किया करें, क्विक स्पॉट यूज़ किया करें, ताकि आपकी इंग्लिश बेटर हो सके। नेक्स्ट लास्ट पे हम पढ़ते हैं कि लर्न न्यू वर्ड्स एंड परचेज द मार्केटिंग फील्ड, के हम ज़्यादा अच्छे वर्ड्स कैसे खरीद सकते हैं एक मार्केटिंग फील्ड के अंदर। वो कह रहे हैं दी बेस्ट वे टू लर्न द बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज बाय द टॉकिंग फ्री लेसन ऑनलाइन, के बहुत सारे हैं वे तरीके इंग्लिश सीखने के, और ज़्यादा तरीका ये है कि आप ज़्यादातर अपनी जो है इंग्लिश बोला करें और ऑनलाइन इसका लेक्चर्स भी ले लिया करें। बट इफ़ यू बाय पर्सन बिज़ी पर्सन, कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी पर्सन हैं, हाउ डज नॉट हैव अ मैच टाइम, कि आपको मच टाइम, कि आपको एक टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, यू कुड ऑलवेज कंसिडर गेटिंग टू अ डाउनलोडेबल वर्जन ऑफ द सम कोर्सेज फ्री, कि आप उसको थोड़ा सा जो फ़ी है वो पे करके और आप उनको सब चीज़ों को सीख सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ वाइल रीडिंग अवेल फॉर द articles you will fear many marketing purchases new words are the जनरेट आप सेल, के आप अपनी इंग्लिश के ज़रिए आप ऑनलाइन अपने जो है बायर्स उनको आप अपनी सेल को कैसे जनरेट कर सकते हैं और उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पे इंग्लिश के। जब बेसिक मकसद इनका ये है कि सिर्फ इसके अंदर आप लोगों को इतना बताना है कि इसके अंदर इंग्लिश का कोई इतना ज़्यादा ख़ास अहम रोल नहीं है, लेकिन बस इसका है भी और नहीं भी है। इसका है इसलिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री या किसी भी आउटसाइडर कंट्री के साथ आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश में बात कर लेंगे, ठीक है जी, इंग्लिश में बात होगी। लेकिन
हम किसी बाहर की कंट्री में बैठे हैं, तो क्या आप बाहर की कंट्री में बैठ के उर्दू में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको हमारी ज़बान नहीं आती है। हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंग्लिश ही यूज़ की जाता है। अब जैसे कि उर्दू हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज़ की जाती है, हम उर्दू में हर बंदे को बात समझाते हैं, और इसी तरह हिंदी है जो इंडिया में यूज़ की जाती है, लेकिन इंडिया वाले हिंदी में लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की ज़बान समझ में आती है, ठीक है। और लेकिन अगर यही अगर आप किसी रशिया या मलेशियन से जाके बात करें उर्दू या हिंदी के अंदर, उनको समझ नहीं आएगी क्योंकि उनकी ज़बान ही हो रहा है। अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो उनसे उनको थोड़ी सी आएगी समझ के ये नई बात कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लेसन, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज करके पूछिएगा, ठीक है। और मुझे मेल भी कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेल भी दे दूंगा, अपनी पिछली वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।